औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला का इरशाद है कुरान पाक में, क्या इल्म वाले और बेइल्म बराबर हो सकते हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि इल्म का तलब करना नूर है। तो आइए वीडियो का आगाज़ करते हैं। मैं आपका दोस्त डॉक्टर शराज अहमद कुरैशी, PhD इन पेंट्स एंड कोटिंग्स, 25 साल मल्टीनेशनल पेंट इंडस्ट्री से वाबस्ता आपका खैर मकदम करता हूँ। पिछली जो हमारी वीडियोस थी उस पर हमने बात की थी कि पेंट क्या होता है, इन वीडियोस का क्या मकसद है। आज हम बात करेंगे पेंट की इकसाम पे। तो आइए धुआं उड़ाते हैं इस वीडियो का। पेंट की बहुत सारी इकसाम इस वक्त दुनिया में मौजूद हैं। मेजरली डेकोरेटिव पेंट है और इंडस्ट्रियल पेंट है। डेकोरेटिव पेंट वो होता है जो हमारे घरों में, दफातर में और अवामी जगहों को खूबसूरत बनाता है, उनको तहफ़्फ़ुज़ देता है। इसके ज़रिए हम दीवारों को मुख्तलिफ़ रंग देते हैं, उस पे डिज़ाइन बनाते हैं। ये पेंट हमारी ज़िंदगी में खुशी और रंगीनी लेके आता है। दुनिया भर में डेकोरेटिव पेंट के जो मार्केट है उसका हुजम ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इंडस्ट्रियल पेंट के। उसकी वजह यही है जो मैंने ऊपर आपसे बयान की कि हम जहाँ रह रहे हैं, आप भी अगर अपने इर्द गिर्द देखें कि ये दीवार ये डेकोरेटिव पेंट है, और अपने ये दरवाज़ा ये डेकोरेटिव पेंट हुआ हुआ है, ये जो हमारी खिड़की है ये डेकोरेटिव पेंट हुई हुई है। तो आप और आपके होटल्स हैं, रेस्टोरेंट हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं और तिजारती इमारतें हैं, एक खूबसूरत और दिलकश माहौल को तख्लीक देने में ये मदद करते हैं डेकोरेटिव पेंट्स। टोटल पेंट मार्केट की वैल्यू 2023 में तकरीबन $200 बिलियन रही, उससे ज़्यादा थी, तकरीबन 250 के करीब, और उसमें डेकोरेटिव कोटिंग का बहुत बड़ा हिस्सा था। तकरीबन 68%, 70% के करीब जो आपकी मार्केट का हिस्सा है वो डेकोरेटिव पेंट होता है। और आप ये देखें कि उस 30% के करीब इंडस्ट्रियल का नॉर्मली एक हालिया अंदाजे के मुताबिक हिस्सा रहता है। अब डेकोरेटिव पेंट्स क्या हैं और उनकी क्या इकसाम हैं, हम ज़्यादा डिटेल में अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी हम एक जनरल बात करेंगे ताकि एक शॉर्ट वीडियो के तौर पे, जैसे मैंने आपसे वादा किया था, ताकि आपको याद भी रहे और आप उसको रिवाइज भी करते रहें। डेकोरेटिव पेंट यही पेंट है जो आपकी दीवारों पे हुआ हुआ है, जैसे मैंने बात की आपकी खिड़कियों, दरवाज़ों पे और आपके गेट पे। डेकोरेटिव पेंट में आगे बहुत सारे पेंट्स एडवांसमेंट्स में भी आ गए हैं, जैसे एंटी बैक्टीरियल पेंट है जो आपकी सेहत के लिए बहुत मुफीद है, जो जैसे हस्पताल हैं और स्कूल्स हैं जहाँ पे जरासीम वगैरह का ख़तरा होता है, तो वो एंटी बैक्टीरियल का मतलब है कि वो जरासीम को रिपेल करते हैं, रेजिस्ट करते हैं। और इसी तरह एंटी कार्बोनेशन पेंट हैं, वो भी डेकोरेटिव में आते हैं। एंटी एलजी पेंट्स हैं, VOC फ्री पेंट्स हैं। जो VOC बनता है वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, मिसाल है वो ऐसे जो ये हार्मफुल केमिकल्स हैं जिनको अगर हम इनहेल करें तो वो हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह हैं। तो वो पेंट्स में अब जिद्दत आ चुकी हैं कि VOC फ्री पेंट्स की तरफ लोग चले गए, ताकि हम अगर उसको अपनी दीवारों पे पेंट करें तो वो हमारी सांस के साथ हमारे अंदर ना जाए। ये सारे डेकोरेटिव के अंदर अब जिद्दत आ चुकी है। तो डेकोरेटिव पेंट में आपके इंटीरियर पेंट हैं जो आपके घर के अंदर हो रहे हैं, एक्सटीरियर पेंट्स हैं जो आपके घर के बाहर हो रहे हैं, जो आपको तहफ़्फ़ुज़ भी देते हैं, रंग भी देते हैं। उसमें फिर मज़ीद बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें ग्लॉस के हवाले से, चमक के हवाले से पेंट्स हैं। फिर इसी तरह आपके ऑयल बेस्ड पेंट हैं, वो वाटर बेस्ड पेंट है। इंशाल्लाह इसको हम ग्रेजुअली लेके चलेंगे। अभी हम एक जनरल बात कर रहे हैं कि टाइप्स क्या हैं पेंट्स की। अगला है इंडस्ट्रियल पेंट। इंडस्ट्रियल पेंट्स में वो पेंट्स ज़्यादा होते हैं जो अब आपकी फैक्ट्रीज, मशीनरी, सनती माहौल में इस्तेमाल होते हैं ताकि उनको महफूज किया जा सके। उसमें बहुत सारे पेंट्स आ जाते हैं, जैसे एपॉक्सी पेंट है, पॉलीयूरेथीन पेंट है, फिर इसी तरह फायर रेजिस्टेंट पेंट है। ये फायर रेजिस्टेंट पेंट आप कहेंगे ये क्या है?
فائر ریزسٹنٹ پینٹ یہ ہے کہ جو آگ کے اثرات سے بچا سکے. مثال ہے کہیں اللہ نہ کرے آگ لگ گئے تو پینٹ اگر ہوا ہو تو آگ کو وہ پھیلانے سے بچاتا ہے. مثال ہے اس میں زیادہ اللہ معاف کرے کوئی زیادہ نقصان نہیں ہوتا اور بلڈنگ کے اوپر ہوتا ہے. اسی طرح انڈسٹری میں پریشر سینسیٹیو پینٹس ہے جیسے ایروسپیس نیول انڈسٹری میں جہاں پہ دباؤ کا پتہ چلانا بہت ضروری ہے. تو آپ کہیں گے اچھا یہ بھی ہوتا ہے. اس کے علاوہ جیسے میں نے آپ سے ایئر کرافٹ پینٹ ہے جیسے جہازوں میں پینٹ ہو رہے ہیں. جہازوں کے پینٹس جو ہیں وہ اب ظاہر ہے اس طرح سے تیار کیے جاتے ہیں کہ وہ جہاز نے ظاہر ہے ایک ہائٹ پہ جانا ہے تو اور پھر ٹیمپریچر کم زیادہ ہو رہا ہے, اس کے بعد ہوا کا دباؤ ہے, پریشر ہے, بہت ساری اس میں فیکٹرز ہیں. تو وہ جہاز کے اوپر جو پینٹ ہے یہ بھی انڈسٹری میں آ گیا. پھر اینٹی فاؤلنگ پینٹس ہیں جیسے بحری جہازوں میں, اور جو پینٹ گہرے پانی کے اندر جو جاتے ہیں وہ اینٹی فاؤلنگ پینٹس ہیں. اور اسی طرح یہ بھی انڈسٹریل میں آتے ہیں. اور آٹوموٹیو پینٹ جیسے گاڑیوں پہ آپ کی موٹر سائیکلیں ہیں, سائیکلیں ہیں, آٹوموٹیو جو پینٹ ہے نا تو اس میں اس کے اوپر جو پینٹ ہوتا ہے جس میں اس میں گلوسی ہوتا ہے, اس کو تحفظ بھی دیتا ہے وہ پینٹ, تو وہ آٹوموٹیو پینٹ یہ بھی انڈسٹری میں آ گیا. اس کے علاوہ دیکھیں الیکٹرک پینٹ ہے, یہ جیسے برقی آلات ہیں, سرکٹس ہیں, ان کو محفوظ بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, ان کو تحفظ بھی دیا جاتا ہے. تو اسی طرح روڈ مارکنگ پینٹ آپ کی دیکھیں نا سڑکوں پہ جو پینٹ ہو رہے ہیں, جیسے وہ لائنیں چلتی ہیں سڑکوں پہ, آپ کو مارک کر رہی ہوتی ہیں کہ جی یہ روڈ یہاں سے یہاں تک ہے, یہ ہاف ہے, یہ اس کی فل ہے. تو اور اسی طرح روڈ مارکنگ میں آگے پھر اتنے اچھے پینٹس آ چکے ہیں جیسے گلو ان ڈارک, رات کو وہ چمکتے ہیں تاکہ اگر وہ موسم خراب ہے اور اندھیرا اتنا زیادہ ہے تو وہ رات کو گلو کرتے ہیں تاکہ وہ ٹریک آپ کو پتہ چلے کہ گاڑی نے کس طرف جانا ہے, اللہ نہ کرے کسی کھائی میں نہ جا گرے. تو آپ دیکھیں پینٹس کے کتنے سارے اقسام ہیں. ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ڈیکوریٹو پینٹ سے سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ. جو میں نے آپ کو بتایا تقریباً 70% آل اوور دا ورلڈ ڈیکوریٹو پینٹ کا یوزج ہے ایک حالیہ اندازے کے مطابق. تو اللہ تعالیٰ آپ کو علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مجھے بھی علم حاصل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو علم کی روشنی عطا فرمائے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.